नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस। ठीक है, ये आपके काव्य जो पाठ होता है उसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा। परिभाषा है इसकी कि काव्य को पढ़कर सुनकर हृदय में उत्पन्न होने वाला आनंद रस कहलाता है। यानी किसी भी कविता को, किसी भी पंक्ति को या फिर किसी गीत को सुनकर आपके मन में जो है जो खुशी पैदा होती है, जो रस पैदा होता है, उसे मतलब जो आनंद पैदा होता है, जो खुशी पैदा होती है, उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, रस कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए। सूत्र क्या है इसका? सूत्र है इसका विभाव प्लस अनुभाव प्लस संचारी भाव, तब जाके रस बनता है। ठीक है, चलिए। जो रस होते हैं, अ, हम चर्चा करने जा रहे हैं सिर्फ 9 रस। ठीक है, जो 9 रस होते हैं वही आपके महत्वपूर्ण होते हैं, और उन्हीं से प्रश्न आते हैं 9th 10th 11th 12th, और लगभग ग्रेजुएशन तक भी यही रस आपके महत्वपूर्ण रहते हैं। इसके एक्स्ट्रा आपको नहीं हो जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस आपने पढ़ा हुआ। ये श्रृंगार रस जैसे मान लीजिए आप कोई कविता पढ़ रहे हैं जिसमें प्रकृति की जो है वो तुलना कर रहा है, इससे एक स्त्री के रूप में एक स्त्री की तुलना कर रहा है, किसी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, चाहे प्रकृति की सुंदरता हो। किसी की अगर सुंदरता का वर्णन किया जाता है तो क्या कहलाता है? श्रृंगार भाव कहलाता है, श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव होता है रति। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझाएगा बहुत अच्छे से। नैनों की भाषा समझे, बिन बोले बात कहे। तो इसमें कहा जा रहा है नैनो की भाषा समझे। नैनो की भाषा, जबकि नैन नैन कहाँ बोलते हैं? नैनो की भाषा। तो नैनो की भाषा समझे बिन बोले बात कहे। तो नैनो की उसकी तुलना मतलब जो है बात की जा रही है, बिन बोले बात। इसमें उसकी जो है हम श्रृंगार की बात कर रहे हैं, हम उसके क्या बात कर रहे हैं? हम उसके रूप सौंदर्य की बात कर रहे हैं। तो हम जब किसी की स्त्री की, किसी के सौंदर्य की बात करते हैं, उससे प्रेम की बात करते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा? श्रृंगार रस कहलाता है। ये सुंदरता से और प्रेम से संबंधित होता है। तो इतना ध्यान रखिए। ट्रिक देखिए, ट्रिक भी दी हुई है। देखिए, आपको समझाने के लिए ट्रिक भी दी गई। ये देखिए, साफ साफ लिखा है नारी सौंदर्य प्रेम, इन तीनों का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? आपका श्रृंगार रस कहलाता है। नायक नायिका, रूप, श्रृंगार, मिलन, विरह, ये सभी। विरह का मतलब होता है आपके आज के जमाने में कहते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप, ब्रेकअप। ठीक है, ये विरह को बोलते हैं, हिंदी का ये शब्द है। और देखिए, और आपका मिलन, मिलन तो आपको पता है कि जब एक प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं, ठीक है, साथ रहते हैं, उसको मिलन कहते हैं। और श्रृंगार, जब कोई सजती सवरती है, किसी के रूप सौंदर्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नायक नायिका की बात कर रहे हैं, ठीक, ये सभी श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, अगला है हास्य। हास्य रस। हास्य रस का किसका है भाव? हास्य। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ। टोपी पहनकर गधा बोला, मैं अफसर हूँ। हास्य ना, टोपी पहनकर गधा बोला, यहाँ पर हंसाने की बात की जा रही है। ठीक है, उसे देखकर लोग हंसेंगे। भाई जंगल में गधा है, वो टोपी पहनकर कह रहा है मैं अफसर हूँ, घूम रहा है। जंगल में लोग देख के उसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ठीक है, तो ये हास्य रस होता है। ठीक है, जिसमें हंसी ठिठोली की बात होती है। तो काव्य में कहीं भी अगर आपको हंसी आ रही पढ़ के, तो वो हास्य रस कहलाता है। हास्य का, वो हंसी आए तो हास्य, मजाक, इसमें इसमें आपको इसका ट्रिक देखिए। ट्रिक भी इसकी वही है जो मैंने आपको बताई। हंसी का आए तो हास्य, मजाक, व्यंग, मूर्खता, हास्य, परिहास। ठीक है, जब हम किसी के साथ व्यंग करते हैं, जैसे हमारी राजनीतिक व्यंग किसी ने लिखा है, या कोई कटाक्ष लिखा है, और किसी की मूर्खता बताई जा रही है, ठीक, देखते कोई मूर्ख है कैरेक्टर हमारा, तो या कोई हंसी मजाक चल रहा है किसी पात्र का, तो उसको देखकर हमें हंसी आती है। तो जहाँ कहीं भी अगर आपको हंसी आ रही है थोड़ी, तो आपका हास्य। ठीक है, चलिए, इससे ज्यादा इसको मैं आपको नहीं समझा सकता। करुण रस। देखिए, ऐसा मतलब रस, ये एक ऐसा रस है जिस पर कवि जब लिखता है तो वो खुद इस रस में रम जाता है बिल्कुल। ठीक है, और पढ़ने वाला तो रम जाता है, ये जाता है, लेकिन लिखने वाला बहुत बुरी तरीके से इसमें रम जाता है, क्योंकि ये सैडनेस से रिलेटेड है। इससे सैडनेस से, दुख से, ये आपका दुख से संबंधित है। दुख, ठीक है।
किसी के मरने पे, किसी से बिछड़ने पर, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। देखिए, स्थायी भाव उसका शोक होता है, ठीक है। उदाहरण, सूनी आंखों से माँ ने राह निहारी। सूनी आंखों से मतलब यहाँ पे दुख बताया जा रहा है कि माँ बहुत सालों से इंतजार कर रही है, दुख से उसकी आंखें सूख गई हैं, ठीक है। और राह तक रही, किसकी तक रही, माँ है तो मतलब अपने बेटे की, अपने बच्चे की, अपनी बेटी की राह दे रही है, ठीक है। ट्रिक देखिए, रोना, दुख, मृत्यु, करो, ठीक है, ये सभी चीजें होती हैं। विलाप, आंसू, ठीक है, क्या होता है इसमें, एक मिनट, हाँ ये देखिए, विलाप होता है, आंसू होता है, पीड़ा होता है, और अभाव, यानी किसी की कमी होती है, हमें बहुत दुख हो रहा होता है, ठीक है, हमारे मन को भी दुख हो रहा है, ठीक है, कोई कैरेक्टर है उसको दुख हो रहा है, किसी में दुख झेल रहा है, चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, किसी का दुख झेल रहा है, और उसके दुख को पढ़कर हमें दुख हो रहा है। तो जिस दुख को पढ़कर आपको खुद दुख हो रहा है, तो उस पंक्तियों में आपका क्या होगा, उसमें आपका करुण रस होगा, ठीक है, क्या होगा उसमें आपका करुण रस होगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, रौद्र रस, बहुत बेहतरीन। रौद्र रस, साफ देखिए, रौद्र, रौद्र, अ, इससे आपको ये सुना आ रहा होगा, आपने शायद रौद्र शब्द सुना हो। रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, गुस्सा। अब ये गुस्सा जो है, जहां कहीं पे मतलब क्रोध, रौद्र की बात होगी, तो मतलब क्रोध की बात होगी, वहां आप रौद्र समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, लाल आंखों से शत्रु को देखकर दहाड़ उठा, ठीक है, लाल आंखों से शत्रु को देख दहाड़ उठा। तो ये जो लाल आंखों से शत्रु को देखकर दहाड़, मतलब भाई कोई गुस्से में आएगा, क्रोध में आएगा तभी तो दहाड़ेगा। आपके मोहल्ले में आपको दुश्मन आ जाए, आप उसे दौड़ा के मारोगे गुस्से में, क्योंकि आप दुश्मनी है, किसी बात पे गुस्सा हो उस बात से, किसी से, ठीक है, तो क्रोध आता है। तो जहाँ पे क्रोध आए, गुस्सा है, वहां पे उन पंक्तियों में आपका क्या है, रौद्र रस है। फिर देखिए, इसमें गुस्सा होती है, हिंसा होती है, तो वो रौद्र कहलाता है, ठीक है। और क्रोध, बदला, आग बरसाना, ये सभी चीज जो है आपका पहचान है किसकी, रौद्र रस की, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है वीर रस, स्थायी भाव, उत्साह। इसमें मतलब मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। जैसे प्राण जाए पर देश न जाए, प्राण जाए पर देश न जाए। अधिकतर जो वीर रस पे कविताएं होती हैं वो देशभक्ति, देशभक्ति से संबंधित होती है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक, देशभक्ति से संबंधित होती है अधिकतर। और वीर रस में आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको उत्साहित किया जाता है, आपको प्रेरित किया जाता है। जैसे आप अभी सैड हैं, तो आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, तो वो वीर रस में आपका आता है, ठीक। चलिए इसे ट्रिक देखते हैं, देश बलिदान साहस, देखा, इसमें मैंने आपको बताया था, ये वीरता आपका कहलाता है, ठीक, वीर रस कहलाएगा। और इसमें युद्ध, शौर्य, पराक्रम, उत्साह, इन सभी का चर्चा होता है। इससे आप इसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये आपका क्या है, ये आपका जो है वीर रस है, ठीक। चलिए, भयानक रस, शब्द से साफ नजर आ रहा है, भयानक रस। भयानक मतलब ऐसी कुछ चीज जिसे देखकर आप डर गए, भूत को देख, भूत भयानक होता है ना, आप देख के डर गए, ठीक है, ऐसा आपके मन में है, आपने देखा नहीं, लेकिन आपको ऐसा भ्रम है, आपको लगता है कि भूत भयानक होता होगा, देखा तो मैंने भी नहीं। तो फिलहाल स्थायी भाव, भय, भय मतलब डर, मतलब डर, ठीक, डर। और उदाहरण देखिए, उदाहरण है, अंधेरी रात में चीखें गूंज उठी, इसको देखकर कोई भयभीत हो जाएगा, ठीक है। या सुनसान रास्ते पर निकलते हुए एक अजीब सी आवाज ने मुझे सहमा दिया, ठीक है, इसमें भी भय जो है भयानक है। तो भय आ रहा है, आपको डर लग रहा है, तो भयानक रस है आपका, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक वही है, भय लग जाए, भयानक रस, सीधी सी बात है। भूत, आतंक, खतरा, सन्नाटा, किसी भी तरीके का ये चीज अगर उसमें वर्णित होती है, तो आपका वो भयानक रस कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है विवश रस। विवश मतलब अपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कभी कभार आता है, या किताबों में अपनी कभी कहानियां पढ़ने का शौक तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही विभत्स नजारा था, ठीक है। तो आप समझे नहीं समझे, चलिए उदाहरण देखिए, सड़ा शव देख घड़ा से मुंह फेर लिया, ठीक है। अब इसमें जो उच्चारण आ रहा है, ये जो इसका अर्थ निकल रहा है, वो विवश का यही निकल रहा है कि
वो बहुत ही मतलब गंदगी से रिलेटेड, हीनता से रिलेटेड, ये जो भाव होता है बीभत्स से, उससे होता है। ठीक है, ठीक देखिए, ठीक है, घिना है बीभत्स से। ठीक है, गंदा सड़ा बीभत्स से दृश्य, मैंने आपको बताया ना, जब भी आपको कुछ देखकर घिन आती है तो वो आपको क्या कहलाता है, बीभत्स कहलाता है। नाली है, गंदगी है, कूड़ा करकट है, ठीक है, मरा हुआ जानवर है, मरी हुई लाश है कोई। अद्भुत रस, अद्भुत रस, ठीक है, अद्भुत रस क्या होता है, जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर कोई भी कुछ चमत्कार कर दे, जैसे जादूगर कुछ चमत्कार करता है, आप शो में जाते हो, मेला में या कहीं और, तो आपने देखा होगा, तो उसे देखकर आप क्या होते हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जो आश्चर्यचकित होते हैं उससे कहते हैं अद्भुत रस। ठीक है, देखिए उदाहरण, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। ठीक, मनुष्य को उड़ते देख सब चकित रहेगा। मनुष्य कहाँ उड़ता है, अगर उड़ेगा तो हर कोई हैरान हो जाएगा। ठीक, अगर सुपरमैन आइसक्रीम उड़ता हुआ दिख जाए तो हर कोई हैरान हो जाएगा, सीधी सी बात है। ट्रिक देखिए, आश्चर्य हो जाए तो अद्भुत, चमत्कार, अनोखा या आश्चर्य, ये सभी चीजें अगर आती हैं तो क्या होगा, आपका अद्भुत रस होगा। ठीक, सबसे अंतिम और हमारा देखिए, शांत रस, बिल्कुल शांत, शब्द में लिखा हुआ है तो शांत का मतलब ऐसी पंक्तियां जिनमें शांति का जो प्रतिनिधित्व करती हैं या शांति पता चलती है, तो वो हमारे क्या कहलाता है, शांत रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद। ठीक, चलिए उदाहरण, उदाहरण है इसका, संसार से विरक्त होकर योग में लीन हुआ, शांति की, मोह की, त्याग की, वैराग्य की बात की जाएगी, तप की, सन्यासी की, ब्रह्म शांति, इन सब चीजों की बात की जाएगी, साधु संतों की, तो क्या कहलाएगा आपका, वो शांत रस कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अब हम जितने हमने अभी 9 रस पढ़े, उन सबको हम एक ही जगह पर एक ही बार में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जो श्रृंगार था हमारा, उसका प्रेम भाव होता है, क्या होता है, प्रेम भाव होता है। उसको अगर कहीं भी आपकी पंक्ति में कोई भी प्रेम, किसी से भी संबंधित प्रेम की चर्चा हो रही है, सौंदर्य की, रूप की, तो वो क्या होगा, आपका प्रेम के साथ आगे वो होगा, तो श्रृंगार रस कहलाएगा। और हास्य की बात हो रही तो मतलब हंसी की बात होगी तो आपका हास्य रस कहलाएगा। ठीक, और अगर आपकी दुख की बात होगी तो आपको करुण रस कहलाएगा, गुस्से की बात होगी तो रौद्र कहलाएगा, वीरता की बात होगी तो वीर रस, डर की बात होगी तो भयानक, घृणा की बात होगी तो बीभत्स, चमत्कार की होगी तो अद्भुत, और वैराग्य की बात होगी तो शांत रस वहां पर होगा। ठीक, चलिए, तो ये थे हमारे रस, रस की परिभाषा, उसके हमने इत्यादि भाव, उसके हमने उदाहरण, और उनके हमने जो 9 जितने भी प्रकार थे उन सभी पे हमने विस्तार से चर्चा की। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।